लुक्स मैक्सिंग। तो आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी इस टर्म को काफ़ी बार सुना होगा ऑन द इंटरनेट। ठीक है, तो आप बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि भाई लुक्स मैक्सिंग मतलब ये भाई जॉ लाइन दिखाओ, ये देखो ऐसे जॉ लाइन दिखाओ, ऐसे मूविंग करो भाई। ये नहीं होता। व्हाट इज़ लुक्स मैक्सिंग? लुक्स मैक्सिंग इज़ बेसिकली अ लाइफ स्टाइल चेंज। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे तुम अपने पूरे ओवरऑल लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव कर रहे हो। ठीक है, इट्स नॉट ओनली बेस्ड ऑन द लुक्स। ठीक है, लुक्स लुक्स भाई देखो, हेल्दी लुक्स इज डायरेक्टली इक्वल टू हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर तुम कुछ भी कचरा खाओगे, बाहर का चीज़ खाओगे, जंक फूड खाओगे, तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारे चेहरे पे पिंपल्स आएंगे, तुम्हारे चेहरे पे एक्ने होगा, तुम्हारी स्किन क्वालिटी ख़राब होगी। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा ऑब्वियस फैक्ट है। ठीक है, तो लुक्स मैक्सिंग की बेसिकली यहाँ पे 3 प्रिंसिपल्स होते हैं, मेन प्रिंसिपल्स है। ठीक है, इसमें लुक्स मैक्सिंग में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आती है। ठीक है, बहुत सारे मेथड्स भी है। ठीक है, तो लुक्स मैक्सिंग के जो 3 सबसे मेन जो 3 प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्या होते हैं? फर्स्ट इज़ योर स्लीप। तुम्हारा जो स्लीप है ना, वो तुम्हारे लुक्स मैक्सिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन जनरल भी लुक्स के लिए नहीं, सिर्फ इन जनरल भी अगर तुम देखोगे तो स्लीप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर तुम सोओगे नहीं अच्छे से तो होगा क्या कि तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तुम बेसिकली यहाँ पे कुछ भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाओगे। सुबह तुम उठोगे तो फिर तुम्हारा सर वर दुखेगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होगी। अगर तुम स्लीप नहीं करोगे, तुम अगर फॉर एग्जांपल जिम जाते हो तो तुम्हारे अच्छे से रिकवरी नहीं हो पाएगी। ठीक है, टीनेजर हो तो तुम्हारे हाइट ग्रोथ जो है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है स्लीप से। तो स्लीप जो है ना बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, और स्लीप भाई बहुत सारे लोग भाई सोते हैं नहीं, रात रात तक जस्ट फ़ोन स्क्रॉल करते रहते, रील्स देखते रहते हैं रात को। ठीक है, उनको नींद नहीं आती तो रात को बैठ के फ़ोन ही देखते रहते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग को करना नहीं, हमें अपनी स्लीप को एकदम प्रायोरिटी देनी है। अगर तुम टीनेजर हो तो तुम लोगों को ट्राई करना है 8 से 10 घंटे तक। हाँ, 10 घंटे, सच बता रहा हूँ, 10 घंटे तक ट्राई करो। इफ़ यू कैन स्लीप देन ट्राई टू स्लीप। ठीक है, 10 घंटे तक अगर तुम कर सकते हो तो स्लीप करने की कोशिश करो। ठीक है, ठीक है भाई, लोग तुम्हें कुछ भी बोले कि भाई तू तो आलसी है, ये है वो है, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन स्लीप एक्चुअली में तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओवरऑल तुम्हारी बॉडी के हेल्थ के लिए। ठीक है, सेकेंड है हमारी डाइट। डाइट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तुम जैसा चीज़ खाओगे, जो चीज़ तुम खाओगे ना, वो तुम्हारे डायरेक्टली तुम्हारे जो स्किन है उस पर इम्पैक्ट करेगा। अब तुम मेरी स्किन क्वालिटी देख सकते हो, तो मेरी जो डाइट है वो काफ़ी अच्छी है इसके वजह से। तो डाइट में बेसिकली तुम्हें जो है ना सारे अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स और जितने मिनरल्स होते हैं, ठीक है, वो सबको तुम्हें ट्रैक करना है। अब तुम ट्रैक कैसे करोगे? तो अपनी डाइट को ट्रैक करने के लिए तुम्हें बेसिकली अपना फ़ोन पकड़ना है ऐसे, एंड जिस तुम जो भी खा रहे हो उसका बस भाई तुम्हें ऐसे फ़ोटो निकालना है एंड यू हैव टू ट्रैक इट बाय यूजिंग चैट जीपीटी। चैट जीपीटी बेसिकली तुम्हें बता देगा कि तुम एक्चुअली में कितना अमाउंट खा रहे हो, लाइक एक एस्टिमेट दे देगा। ठीक है, उसमें तुम विटामिन, मिनरल्स और जितने भी तुम्हारी कैलोरीज है वो सारी चीज़ें तुम्हें वो बता देगा। ठीक है, तो ये सब ट्रैक करना क्यों इम्पोर्टेंट है? तो भाई इससे तुम्हें पता चलेगा कि एक्चुअली में तुम अपना इनटेक पूरा कर पा रहे कि नहीं। ठीक है, और तुम्हें अगर अपनी कितनी डेली की कैलोरीज है तो कैलोरी कैलकुलेटर बोल के भी एक वेबसाइट है जहाँ पे तुम जाके अपने ओवरऑल तुम्हारे दिन की कैलोरीज को भी तुम कैलकुलेट कर सकोगे कि तुम्हें कितनी कैलोरीज खानी चाहिए। ठीक है, एंड बाहर का जो भी जंक फूड है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड कर दो। ठीक है, क्योंकि जो भी बाहर का जंक फूड होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा कैलोरी डेंस होता है, उसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है एंड वो कैलोरीज के हिसाब से उसमें न्यूट्रिशन भी नहीं होता। ठीक है, सो एक्चुअली में अगर तुम देखो फ्रूट्स, अगर तुम देखोगे उसमें बहुत सारे विटामिन मिनरल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन उस हिसाब से फ्रूट्स में अगर तुम देखो कैलोरीज बहुत कम है। समझ रहे हो? वही अगर तुम बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह को देखोगे उसमें विटामिन मिनरल्स बहुत कम है, लेकिन उसमें कैलोरीज बहुत है, भर भर के कैलोरीज तुम्हें मिलेंगी। समझ रहे हो? और थर्ड जो हमारी चीज़ है वो है भाई तुम्हारा वर्कआउट। वर्कआउट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फ़र्क नहीं पड़ता तुम होम वर्कआउट करो या फिर जिम में जाओ। ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता, हफ्ते में 3 बार करो, हफ्ते में 4 बार करो, लेकिन भाई वर्कआउट को मिस मत करो। ठीक है, वर्कआउट तुम्हारे लिए बहुत एसेंशियल है। अगर तुम टीनेजर हो तो भाई तुम जिम जाओ। ठीक है, जिम जाने से हाइट नहीं रुकने वाली। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है जिम जाओगे तो हाइट रुकेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट ऑल रबिश थिंग्स। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, तुम्हारी हाइट नहीं रुकने वाली। ठीक है, बस ये ध्यान में रखना कि तुम अपनी डाइट पे भी फोकस कर रहे हो। ठीक है, अगर तुम्हारी डाइट अच्छी नहीं है, तुम जिम जा रहे हो हफ्ते में 6 बार, तो फिर तुम्हारी हाइट स्टंट हो सकती है, क्योंकि फिर तुम्हारी बॉडी जो है हाइट की जगह पे मसल पे ज़्यादा फोकस करेगी कि ठीक है। तो भाई अगर तुम्हें डाइट अच्छी नहीं होगी तो मत जाना जिम। ठीक है, ट्राई करो अगर आपका डाइट अच्छा है तो ही आप जिम जाओ। ठीक है, एंड ओवरऑल और बाकी जो स्किन केयर एंड ऑल जो होता है वो
यहाँ पे अलग से आता है, ये बाद में आता है। ये जो 3 लुक्स मैक्सिंग के जो मैंने मेन प्रिंसिपल्स बताया है, इन पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। क्योंकि इन ये अगर आपके परफेक्ट होंगे तो 90% चीज़ वहीं पे ही परफेक्ट होगी। लेकिन अगर ये चीज़ अच्छी नहीं होगी तो फिर भाई 90% गेम तुम्हारा वैसे ही बिगड़ जाएगा, ठीक है। ये जो स्किन केयर और ओवरऑल जो भी चीज़ें होती है ये सब बाद में आती है। स्किन केयर, हेयर केयर, बहुत चीज़ें होती है अलग अलग भाई, मूविंग, ये वो सब बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब बाद में आएंगी। पहले तुम्हारा ये 3 पिलर्स है, तो इन 3 पिलर्स को मजबूत करो। एंड मैं यहाँ पे इस चैनल में पूरी लुक्स मैक्सिंग की सीरीज़, जहाँ पे मैं पूरे सर के बाल से लेके पैर के अंगूठे तक की पूरी लुक्स मैक्सिंग की एडवाइस देने वाला हूँ। पूरी एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ कि कैसे आप भी अपना ग्लो अप कर सकते हो इन 2026। तो इस सीरीज़ का हम नाम रखेंगे ग्लो अप सीरीज़ 2026, ठीक है। सो बने रहना मेरे इस चैनल के साथ। तो ये आज की इस पहली वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, ठीक है। पहली वीडियो तो इस हिसाब से भाई क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, एडिटिंग में भी उतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन विद वीडियोस आई विल डेफिनेटली मेक माई कंटेंट बेटर, ठीक है। सो बाय।